नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौड़ आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ। इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, यही माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं ज्योति तिवारी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप पर धन वर्षा होती रहे और जो अमाउंट आपने मुझे सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। यह एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी और जनरल रीडिंग है, तो जितना इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट करता है या रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है कि अब किसी को आपकी कीमत का पता चल रहा है, आपकी अहमियत कोई समझ रहा है। जिन्होंने अब तक आपको काफ़ी या तो लाइटली लिया था या फिर आपको एक विकल्प के तौर पे समझा था, तो अब उन लोगों को आपकी कीमत पता चल रही है। देखिए, यहाँ पे ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन किसी को अब आपकी कीमत समझ आ रही है। चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, जो यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए है चैरियट, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको अब तक रोकने की बहुत कोशिशें की गई। कभी आपको शब्दों के थ्रू रोकने की कोशिश की गई, किसी प्रकार के ताने मारे गए, या फिर कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई जिसके थ्रू आपको रोकने के प्रयास किए गए, और कभी आपको अपनों की बेरुखी से रोकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन यहाँ पे जैसे चैरियट का कार्ड दर्शाता है कि आपके लाइफ में चाहे कितने ही हर्डल्स डाले गए, लोगों ने आपको कितना ही रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने हर रुकावट को पार किया। आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया और हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ते गए, एक अपने लक्ष्य के साथ, एक डायरेक्शन के साथ और डिसिप्लिन के साथ। और यहाँ पे जैसे चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं आपको जैसे आत्मनिर्णय की शक्ति की, सेल्फ कंट्रोल पावर आपकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। आप रुकते नहीं हो। अगर आपके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो आप दिशा बदल लेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। यहाँ ऐसी एनर्जी, चैरियट की एनर्जी आपके लिए है। जब जब आपको रोका गया, आप दुगनी तेजी से आगे बढ़े हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है जैसे आपको बार बार तोड़ा भी गया, लेकिन हर बार जैसे आपने खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को स्थिर कर लिया, आपने खुद को हीलिंग दी, खुद को प्रायोरिटी दी। किसी ने आपको छोड़ दिया या फिर आपको धोखा दिया, आपको नजरअंदाज किया, लेकिन कभी भी ना आपने बदले की भावना नहीं रखी उस इंसान से। आपने चुपचाप रह के उन चीजों को देखा भी, सहा भी और सब कुछ खुद से ठीक किया आपने। लेकिन और आप जैसे बहुत चुप हो गए, बहुत ज़्यादा शांत हो गए, और आपकी यह चुप्पी अब किसी की आत्मा को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रही है।
यहाँ देखते हैं जिसने आपको नजरअंदाज किया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उनकी यहाँ पे आ रही है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके जीवन में आए या फिर आते जाते रहे। इन लोगों के इरादे कभी भी साफ और स्थिर नहीं थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है आपने उन लोगों की इनकंसिस्टेंसी को भी बहुत धैर्य से सहा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, देखिए अगर कोई रिलेशनशिप वाली बात है तब जैसे बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ चलता रहा या फिर जैसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको उसमें सहना पड़ा हो, या फिर ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। कभी भी ना आपने इन लोगों की सच्चाई सबके सामने नहीं लाई, आपने कभी इनका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि देखिए इनको आपने हमेशा ही चेताया, है ना? समझाया अपनी तरफ से। लेकिन कहीं न कहीं ये लोगों ने शायद आपकी बात नहीं सुनी या फिर आपकी बात को मायने नहीं रखा। लेकिन अब यही लोग जो हैं आपकी ग्रेस को मिस कर रहे हैं। उन लोगों को जो आज ये बेचैनी हो रही है, ये आपका जो कल का धैर्य था, जो आपने पास्ट में रखा, उसका परिणाम है, उसका फल है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ पेंटाकल। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी पर्सन था या जो भी पर्सन रहे हैं, जिन्हें अब आपकी अहमियत समझ आ रही है, ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना? बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है और खुद को बहुत ज़्यादा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है अभी उनके जीवन में। इन्होंने जब आपकी कीमत नहीं समझी, तब आपने इन लोगों से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब जब इनकी खुद की दुनिया में आग लगी हुई है, तब इनको आपकी बातें याद आ रही है, आप याद आ रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये जो 5 ऑफ पेंटाकल है, ये कार्मिक परिणाम को दर्शा रहा है। जैसे ये लोग अपनी कार्मिक परिणाम फेस कर रहे हैं। जिसे आपने सहा था, वही सब कुछ अब इनके जीवन में लौट के आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे एक समय पे या तो अचानक से आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदला, है ना? शायद बहुत कुछ टूटा हो एक साथ से, रिश्ते हो सकता है, आपका सेल्फ बिलीव हो सकता है या आपके कोई सपने। लेकिन यहाँ पे जैसे कितना भी तूफान आपके जीवन में आया ना, आपने खुद को थामे रखा, आपने अपने केंद्र को नहीं छोड़ा है और ये जो ऊर्जा है, अब यही ऊर्जा आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आ रही है। जो लोग आपको रोकते रहे अब तक, वह अब आपकी ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो तेज रफ्तार है, इस रफ्तार को देख के डर रहे हैं, क्योंकि जैसे अब आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ swords, okay, 7 of cups, empress, 2 of wands। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपकी सोल अब शाइन कर रही हो, आप चमक रहे हो, आप खिल रहे हो, आप बदल चुके हो। आपके अंदर अब गजब का कंट्रोल है, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है ना? आपने अपने धैर्य और अपने साहस के बल पर खुद को एक ऐसा रूप दे दिया है ना कि अब लोग आपको नज़र भर के मुझे लगता है देख भी नहीं पाते हैं। एक नज़र से सामने नज़र से नज़र मिला के अब वो आपको देख नहीं पाते हैं, अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं या फिर इनका हिम्मत ही नहीं पड़ता कि आपकी नज़रों के सामने आए। आप अब एक तरह के मैग्नेट बन चुके हो। नेक्स्ट यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ऐसे लग रहा है ना, जैसे आपने नकारात्मकता की सारी जंजीरों को काट करके अब आप सारी इन जो ये बिलीफ्स या ये जो निगेटिविटी या जो ये अटैचमेंट आपको रोक रहा था, जैसे अब आप इन सब से मुक्त हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो जिसने भी
आपको इग्नोर किया या आपकी अहमियत नहीं समझी, आपकी बातों को नहीं माना कभी, या फिर आपको गिराने की चेष्टा की, आपको झुकाने की चेष्टा की, आपको मैनिपुलेट किया, उस पर्सन की अब रातों की नींद उड़ी हुई है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जो व्यक्ति ना ये कहीं न कहीं आपको नीचा दिखा करके खुद चैन की नींद सोता था, आज उसकी नींद उड़ चुकी है, वो करवट बदल रहा है रात भर। ये जो कार्ड है ना, कहीं न कहीं गिल्टी कॉन्शियसनेस को भी दर्शाता है। अब कहीं न कहीं इस पर्सन के माइंड में हर पल यही चीज़ चलती है कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ? या क्या अब वो कभी मुझे माफ़ करेगा या करेगी या नहीं? जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी उस पर्सन के माइंड में चल रही है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई इसका जवाब अब यूनिवर्स के पास है। इस पर्सन के जो भी क्वेश्चन है इसका जवाब यूनिवर्स के पास है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। देखिए उस पर्सन के सामने रास्ते कई हैं, लेकिन अब उसको जीवन में क्लियरिटी नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो पर्सन या वो लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित है अपने जीवन में। यहाँ ऐसा एनर्जी है कि या तो जब आप उस पर्सन के लाइफ में या उन पर्सन से जुड़े हुए थे तब उसके जीवन में काफ़ी स्थिरता थी, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जीवन में भ्रम है, कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। उसने कहीं न कहीं आपको एक ऑप्शन के तौर पे लिया था। आपको सोचा था आप एक ऑप्शन हैं। लेकिन अब यूनिवर्स ने उसे ये बात समझाई है कि आप ऑप्शन नहीं बल्कि उसके लिए एक ब्लेसिंग थे। तो अब कहीं न कहीं जैसे आपका साथ छोड़ने के बाद या फिर जैसे आपसे रास्ते अलग होने के बाद, वह इंसान जैसे अपने रास्तों में खो-सा गया है। जैसे रास्ता भटक सा गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो यहाँ अब जो आपकी एनर्जी है या आप जैसे अपनी है ना डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी में हैं अभी। आप जो है ना अब जैसे बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जैसे आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी बदल चुकी है पूरी तरह से। आप भौतिक रूप से भी और अध्यात्म रूप से भी, है ना? जैसे पूरी तरह से अबंडेंट है। आपने जिस भावनाओं से, इमोशंस से, अपने प्यार से रिश्तों को सींचा था, अब वैसी ही अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। यानी कि जैसा आपने दिया वो सब आपके जीवन में 1000 टाइम मल्टीपल करके आपके जीवन में आ रहा है, ब्लेसिंग के रूप में। यूनिवर्स अब आपको वही सब कुछ आपके जीवन में लौटा रहा है, प्रेम, सम्मान और स्थिरता। जैसे अब आपका जीवन आशीर्वाद से भरा पूरा सा लग रहा है आपके जीवन में। अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ, तो फ्यूचर आपका काफ़ी स्टेबल है फाइनेंस वाइज़, रिश्तों से। जैसे यहाँ सब कुछ जैसे आपको एक आशीर्वाद के तौर पे मिल रहा है। जो आपने खोया उसका कई गुना यूनिवर्स आपको अपने जीवन में दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वांड्स कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अब समय है आपका आगे बढ़ने का। अब आप एक नई दुनिया के लिए तैयार हैं या एक नई दुनिया को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके सामने जैसे एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में कह सकते हो, आपके सामने आपका फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके भविष्य की एक साफ झलक जैसे आपकी आँखों में है, एक सपने के तौर पे, और जो भी आपको मिलने जा रहा है वो आपके धैर्य, आपके पेशेंस का परिणाम है। और कहीं न कहीं अब आपका अतीत आपसे पीछे छूट चुका है। और आगे देखा जाए, अगर आपके फ्यूचर में देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबिलिटीज़ है और प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। यानी कि जैसे आगे यूनिवर्स आपके जीवन को कई सारे आशीर्वाद से भर रहा है। आपका हर सपना जैसे पूरा हो रहा है, 2 ऑफ वांड्स के साथ जो आपने देखा था। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्रेंड्स यहाँ है, जिन लोगों ने आपको एक विकल्प के तौर पे समझा था, आज वो लोग अपने जीवन में स्थिरता को तरस रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है आपको खोने का।
यहाँ पे जैसे अब जो आपकी एनर्जी है ये लोगों से छुप नहीं रही है, और अब उन लोगों को आपकी कीमत, आपकी अहमियत समझ आ रही है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने समझने में देर लगा दी। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चारों रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।